ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कथन और तर्क। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कथन और तर्क। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपके अनुसार ही आपको करना होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कितना ही समझाए, आपको समझ में जब ही आएगा जब आपकी ये सेंटेंस जो कह रहा है वो समझ में आ जाए। ठीक है, मैं केवल आपको ये बता सकता हूँ इसमें कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तभी आप उनको सही कर पाओगे। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम की तैयारी जो है हम आपके लिए निःशुल्क करा रहे हैं। ठीक है, और आप इसमें आपको अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें जो कथन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे। देखिए, कथन जो पूछता है वो इसमें कथन तर्क में कथन जो पूछता है वो पूछता है आपके तीन प्रकार से। पहला पूछता है वो आपका सामाजिक पे। ठीक है, वो पूछता है सामाजिक आधार पर। ठीक है, दूसरा पूछता है इसमें वो राजनीतिक आधार पर। ठीक है, काय पे पूछता है वो आपका राजनीतिक आधार पर। ठीक है, तीसरा पूछता है इसमें वो आर्थिक आधार पर। ठीक है, क्या पूछता है तीसरा वो इसमें आर्थिक आधार पर। ठीक है, जो इसका तर्क होता है वो तर्क किस चीज़ पे निकलता है। कथन तो आपका ये इस तरीके से पूछेगा, लेकिन तर्क क्या निकलता है इसमें आपका। तर्क कितने प्रकार पर निकलता है? दो। एक तो निकलता है इसमें मजबूत तर्क। ठीक है, मजबूत तर्क। दूसरा निकलता है इसमें आपका वो निकलता है कमजोर तर्क। ठीक है, कमजोर तर्क। ठीक है, तो इसमें इस टाइप पे क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप पे उसका तर्क होगा। देखिए, कम अगर मजबूत तर्क की बात करें, मजबूत तर्क से मतलब वो है जो संतुष्ट करता हो कि मन सत्य है और ताकत में बात है। मतलब जो सत्य है, मतलब जो कथन हमारा सत्य है उस पर निर्भर करता हो। ठीक है, और वही उसका क्या हो, मजबूत तर्क के रूप में स्वीकार किया जाता हो। ठीक है, और कमजोर तर्क से मतलब क्या है, जो तर्क जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, संतुष्ट नहीं करता हो। मतलब जो है क्या करता हो, स्पष्ट रूप से क्या हो, संतुष्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा असत्य तर्क होगा। ठीक है, मजबूत तर्क वही होगा जो उस चीज से हमें संतुष्ट करता हो और सत्य हो। ठीक है, देखिए अगर इसमें बात करें हम प्रश्न की, तो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक प्रश्न ले ले पहला, आपके क्वेश्चन मैंने इस आधार पर आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं। ठीक है, वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, कथन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। कथन कह रहा है वो आपका, वो कह रहा है क्या भारत में स्कूली शिक्षा को मुफ्त किया ना जाना चाहिए। कथन कह रहा है वो क्या भारत में स्कूली शिक्षा को मुफ्त किया जाना चाहिए। ठीक है, मुफ्त किया जाना चाहिए, मुफ्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसने ये कथन कहा है। अब हमें तर्क जो देना है, इसके दो तर्क हैं। ठीक है, इसके तर्क क्या हैं, इसके दो तर्क हैं हमारे पास। पहला वो कह रहा है, जो तर्क पहला वो कह रहा है, वो कह रहा है हाँ यही एकमात्र तरीका है। हाँ, यही एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका है जिससे हम साक्षरता के स्तर में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, एक तर्क तो हमारा ये निकला। ठीक है, दूसरा तर्क हम इसमें बात करें, हम कह दें जैसे नहीं यह भारत के पहले से ही भारी बोझ वाली अर्थव्यवस्था जोड़ देगा। ठीक है, नहीं यह भारत भारत की पहले ही भारी बोझ वाली अर्थव्यवस्था को जोड़ देगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को जोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारे दो तर्क निकले।
ठीक है। अब हमें बताना है इसमें कौन सा तर्क इसमें सही है, ठीक है। मतलब इसमें बताना होता है, देखिए पहला तर्क सही है या केवल दूसरा सही है, या न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। मतलब कहने का यह है या तो पहला सही है, या दूसरा विकल्प में दे देगा सेकंड सही है, ठीक है। तीसरे विकल्प में दे देगा ना तो फर्स्ट है, ठीक है, ना फर्स्ट और ना ही आपका सेकंड, ठीक है। और चौथे विकल्प में देगा दोनों, मतलब फर्स्ट भी और सेकंड भी, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा तर्क इसमें सही है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए भारत में स्कूली शिक्षा को क्या कहना चाहिए, मुफ्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मतलब कहने का क्या है, हाँ यही एकमात्र तरीका है जिसे हम साक्षरता के स्तर में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है, ये हमारा सत्य नहीं बैठता, ठीक है। ये तरीका नहीं भी हो सकता, ठीक है, एकमात्र तरीका ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही मुफ्त शिक्षा अभियान चला आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, नहीं वह भारत की पहले ही भारी बोझ वाली अर्थव्यवस्था को जोड़ देगा, ठीक है। तो हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन केवल सही है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से चला जा रहा है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है, इसका भार और जोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें पहला इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके, देखिए अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, देखिए कथन कह रहा है, पहला कथन हम ले लेते हैं। कथन कह रहा है क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री ट्रेन सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये कथन कह रहा है। अब इसका हमें तर्क बताना है कि कौन सा तर्क इसमें इसके अनुसार सही हो सकता है। देखिए पहला तर्क कह रहा है, वो कह रहा है हाँ इससे भारतीय रेलवे में, हाँ तर्क पहला कह रहा है वो, इससे भारतीय रेलवे में सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ठीक है। गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है, क्योंकि इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। पहला कथन तो हमारा ये हो गया, तर्क ये हो गया कथन का। दूसरा तर्क कह रहा है वो इसमें, नहीं निजी कंपनियां गैर लाभकारी क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत नहीं हो सकती। मतलब दूसरा कह रहा है वो, नहीं निजी कंपनियां गैर लाभकारी क्षेत्रों में काम करने के लिए सहमत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो तर्क बताना है हमें इसमें कौन सा सही है या दोनों सही हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना, देखिए अगर हम बात करें इसमें, देखिए अब क्या निजी कंपनियों को भारत की यात्री ट्रेन सेवा संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल दी जानी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो पहला कथन इसके अनुसार अगर सही देखें तो इससे भारतीय रेलवे में सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि इसे कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम निजी कंपनियों को देंगे तो एक दूसरे की होड़ पे वो क्या करेंगी, अच्छी सेवाएं इसमें देंगी, और इससे ही हमारी जो उनकी गुणवत्ता है सेवा की वो बढ़ेगी। लेकिन इसमें आपका तर्क पहला तो सही है,
लेकिन दूसरा तर्क क्या है, निजी कंपनियां गैर लाभकारी क्षेत्रों में काम करने के लिए सहमत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निजी सेवाएं तो देने के लिए कंपनियां तैयार रहती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत तर्क है। ठीक है, तो पहला हमारा तर्क इसमें आपका सही होगा। ठीक है, तो पहला ही तर्क इसमें केवल हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे जाते जाते। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछता है, देखिए जैसे कि कथन की बात करें, अगला कथन हम ले लेते हैं। कथन लिया हमने, क्या हमें तो हमारा कथन क्या कर रहा था, क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, अगर इसकी बात करें, देखिए तो इसमें पहला कथन कह रहा है, पहला तर्क कह रहा है वो, हाँ इसका मतलब होगा कि जल्द रोजगार लेना। ठीक है, तो इसका तो ये पहला तर्क जो है बिल्कुल इसके अनुसार नहीं बैठता है, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन की बाद औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, तो इसका मतलब होगा कि जल्द से रोजगार लेना। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसमें सही नहीं निकलता है तर्क। ठीक है, अगर इसमें बात करें दूसरे तर्क की, नहीं इसका अर्थ होगा ज्ञान की गहराई का अभाव। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ सही है। अगर हम औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो ज्ञान की जो बढ़ने की आगे क्षमता है वो हमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो कथन होगा केवल सेकंड ही सही होगा। ठीक है, कथन हमारा सेकंड इसमें सत्य होगा। ठीक है, ये हमारा सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, अगला जो हमारा सवाल रहा, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कथन, क्या कला डीलरों द्वारा पुराने उत्पादों के मूल चित्रों के लिए मांगे गए शानदार मूल्य उचित हैं। ठीक है, अगर इस कथन की बात करें, इसके अनुसार जो तर्क निकल रहे हैं हमारे, पहला तर्क आता है, हाँ वे अप्राय प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, इसलिए कला के संग्रह की कीमत उचित है। ठीक है, दूसरा तर्क कह रहा है, नहीं आधुनिक चित्रकार भी पेंट कर सकते हैं, अगर बेहतर नहीं तो और बहुत कम कीमत में। ठीक है, तो हमें तर्क जो निकल रहा है, देखिए हमें उन्हें उत्पाद चित्र को मांगे मूल्य उचित हैं। ठीक है, तो ये बात पहला अगर तर्क की देखा जाए, क्या कला डीलरों द्वारा पुराने उत्पादों के मूल्य चित्रों के लिए मांगे गए शानदार मूल्य उचित हैं। हाँ, वे अद्वितीय प्राचीन कलाकृतियां हैं, इसलिए कला के संग्रह की उचित कीमत उचित है। ठीक है, तो पहला हमारा तर्क जो निकल रहा है वो सत्य है उसके अनुसार। दूसरा, नहीं आधुनिक चित्रकार भी पेंट कर सकते हैं, अगर बेहतर नहीं तो बहुत कम कीमत में। ठीक है, तो ये हमारा तर्क बिल्कुल सही नहीं बैठता है ऊपर के अनुसार। ठीक है, ऊपर कथन के अनुसार ये हमारा तर्क बिल्कुल नहीं बैठता है सही। ठीक है, तो इसमें केवल हमारा पहला ही तर्क सही होगा। ठीक है, हाँ वे अप्राप्य उचित कलाकृतियां हैं, इसलिए कला के संग्रह की कीमत उचित है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके के तर्क और कथन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं, केवल आपको कथन के अनुसार ही उसका आंसर देखना होता है। ठीक है, ना ही इसमें कोई ट्रिक काम आएगी, ना ही कुछ काम आएगा। ठीक है, चलिए ये आपके दिमाग के ऊपर ही आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।